जीएसटी डीएफ्ट में आपका स्वागत है। लेसन 1 वाली वीडियो में हमने सप्लाई का मतलब जाना था, जहां यह बताया गया था कि सप्लाई की परिभाषा इंक्लूसिव है और सामान्य रूप से बिना कंसिडरेशन के किसी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी सप्लाईज को जो बिना कंसिडरेशन के होने पर भी जीएसटी के दायरे में आती है। क्या आपको पता है कि कुछ सप्लाईज पर जीएसटी बिना पेमेंट लिए भी लग सकता है? जी हां, सीजीएसटी एक्ट के स्केड्यूल आई में ऐसे ही 4 मामलों का जिक्र है। पहले नंबर पर है अगर आपने अपने बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी या मशीनरी को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, यानी अब वो वापस नहीं आने वाली, और आपने उस पर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा था, तो ये सप्लाई मानी जाएगी, चाहे आपने पैसे लिए हों या नहीं। परमानेंट का मतलब एकदम स्थायी रूप से ट्रांसफर करना, वापसी की कोई उम्मीद नहीं। बिजनेस एसेट का मतलब वो चीज जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही थी, जैसे मशीन, कंप्यूटर, फर्नीचर आदि। एक कंपनी ने पुरानी मशीनरी को एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। उस मशीन पर कंपनी ने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। अब चूंकि मशीन हमेशा के लिए जा चुकी है और इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया था, तो यह सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी लगेगा। क्योंकि सरकार कहती है आपने जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था तब फायदा उठाया था, अब जब वो एसेट बिजनेस से बाहर जा रही है तो टैक्स देना होगा। दूसरे नंबर पर है अगर कोई सप्लाई रिलेटेड पर्संस के बीच होती है और वो बिजनेस के दौरान हो रही है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, चाहे कोई पेमेंट हुआ हो या नहीं। जैसे होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनियां, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, पार्टनर और फर्म, गैप 1S, 2 कंपनियां जिनका एक ही मालिक है। एक कंपनी ने अपनी ब्रांच ऑफिस, जो अलग जीएसटी नंबर पर रजिस्टर्ड है, को कुछ माल भेजा फ्री में। चूंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और यह बिजनेस में हो रहा है, तो यह सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी लगेगा। ताकि लोग रिलेशनशिप का फायदा उठाकर टैक्स से बच न सकें। हर ट्रांसफर बिजनेस में एक वैल्यू क्रिएट करता है, इसलिए जीएसटी बनता है। तीसरे नंबर पर है अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल की तरफ से माल सप्लाई करता है या प्रिंसिपल अपने एजेंट को माल देता है बेचने के लिए, तो यह सप्लाई मानी जाएगी, भले ही कोई पेमेंट न हुआ हो। प्रिंसिपल जो असली मालिक है, माल का एजेंट जो उसकी तरफ से माल बेचता है। एक कपड़ा कंपनी ने अपने एजेंट को कपड़े भेजे ताकि वह बाजार में बेच सके। कंपनी ने एजेंट से कोई पेमेंट नहीं लिया, लेकिन यह सप्लाई मानी जाएगी क्योंकि माल का मूवमेंट हुआ है और जीएसटी सिस्टम में ट्रैकिंग जरूरी है। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच सप्लाई को ट्रैक करना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत टैक्स चोरी हो सकती है। और आखिर में चौथे नंबर पर है अगर कोई व्यक्ति अपनी विदेश स्थित ब्रांच या रिलेटेड पर्सन से बिजनेस के लिए कोई सर्विस इंपोर्ट करता है, तो वो सप्लाई मानी जाएगी, चाहे पैसे दिए हों या नहीं। इंडिया की एक कंपनी ने अपनी यूएस ब्रांच से आईटी सपोर्ट सर्विस ली, लेकिन पेमेंट नहीं किया। क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप की है, फिर भी यह सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि सर्विस का फायदा इंडिया में मिला है और बिजनेस के लिए लिया गया है। अगर ऐसे सप्लाई को टैक्स से बाहर रखा जाए, तो कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर बनाकर टैक्स से बच सकती हैं। तो दोस्तों, अब समझ आ गया ना कि जीएसटी सिर्फ पेमेंट पर नहीं, बल्कि ट्रांजैक्शन की नेचर पर भी लगता है। ऐसे और क्लियर जीएसटी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्केड्यूल 2 की, जो यह तय करता है कि कौन सी सप्लाई गुड्स मानी जाएगी और कौन सी सर्विसेज, यानी सप्लाई का असली नेचर क्या है, ये साफ साफ समझेंगे। धन्यवाद।